मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। मुझे बताना स्क्रीन मेरी शो हो रही है आपको? जी जी सर, हो रही है। ठीक है। अच्छा। अच्छा देखो, ये हमने जो मैंने पिछली वीडियोस में आपको कुछ बताया था एल्गोरिदम्स और फ्लो चार्ट्स के बारे में। एल्गोरिदम क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी कि डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है। हमेशा एक बस एक थंब रूल याद रखिएगा प्रोग्रामिंग करते हुए, प्रोग्रामिंग को कोर्स पढ़ते हुए, कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी सब प्रॉब्लम्स में हमेशा डिवाइड करना है आपने, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लो चार्ट्स देखे थे, ये मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन अभी मैं ज़रा सूडो कोड की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो सूडो कोड में मैंने ये आपको पढ़ाया था, ठीक है, कि सूडो कोड स्टार्ट कैसे होता है और उसका मेथड क्या होता है। तो मुझे उम्मीद तो है कि आप लोगों ने ये वीडियो जो मेरी पिछले लेक्चर्स होंगे उसको देखा होगा, ठीक है। तो हम सूडो कोड की तरफ आते हैं और हम इसको ज़रा थोड़ा सा एडवांस लेके चलते हैं कि सूडो कोड में हम क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, लेक्चर की तरफ मैं आता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी, मैंने वीडियो में भी एक्सप्लेन की थी कि कंपेयर टू नंबर्स गिवन बाय द यूजर एंड टेल विच वन इज ग्रेटर। तो मैंने आपको मेथड बता दिया था कि जी आपने उसमें से रखना है। साथ साथ बच्चे आ रहे हैं, इनको एडमिट भी कर लूँ। अच्छा, मैंने मेथड बताया था कि हमेशा जो भी सवाल आएगा ना, आपको ऐसी सवाल आएगा, आपको क्वेश्चन दे देंगे, कहेंगे कि जी इसका सूडो कोड लिखो, ठीक है। सूडो कोड हमेशा आपने अपनी जो क्वेश्चन से रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो उठा लेनी है कि इसमें आपको दो नंबर्स कह रहे हैं, आपने एक रिक्वायरमेंट लिख ली जी, मेरे दो नंबर्स हैं। उसने कहा जी यूज़र से चाहिए, यूज़र इनपुट लिख ली। फिर आपने बताना जी प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम है कि जी विच वन इज़ ग्रेटर, तो आपने कहा विच वन इज़ ग्रेटर। ये कुछ जो मैंने आपको लिखवाया था ये वाला, ये सिंपल सा एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको बताया। मैं थोड़ा सा रिकैप दूं कि स्टार्ट और एंड तो हमेशा सूडो कोड में, जो सूडो कोड होगा वो इन दोनों टैग्स के दरमियान होगा। जब भी आपने कोई नंबर डिक्लेयर करना होता है वेरिएबल, जैसे मैथ्स या फिजिक्स में करते थे कि x इज इक्वल टू दिस या लेट x इज इक्वल टू दिस, तो हम डिक्लेयर का इधर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हम डिक्लेयर करेंगे नंबर वन और नंबर टू। हम इनपुट जब यूजर से लेनी होती है हम इनपुट लिखते हैं और नंबर वन और नंबर टू लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक जो काम हो रहा होता है, ये क्या कर रहा है कि दो वेरिएबल्स उसने डिक्लेयर करा दिया और यूजर्स ने उन दोनों वेरिएबल्स में इनपुट ले ली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जी इफ नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, मैंने आपको वीडियो में बड़े आसान लफ्जों में डिटेल में समझाया था कि हमेशा अपनी उर्दू को सूडो कोड क्या होता है, हमेशा इंग्लिश होती है, आपकी इंग्लिश जैसी होती है। तो आपने क्या करना है कि सूडो कोड अपनी जो उर्दू जबान में आप जो तर्जमा कर रहे हैं उसको ट्रांसलेट करना है आपने इंग्लिश में। अब प्रॉब्लम थी कि मुझे बताना है कि जी दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो मैंने यूं ही बोलना है ना कि अगर नंबर वन बड़ा है नंबर टू से, तो अगर इसको इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, इफ, अगर को मैं इफ कहूंगा, नंबर वन इज ग्रेटर, ग्रेटर देन का साइन नंबर टू, और उसके सब पॉइंट में मैं लिख लूंगा प्रिंट, प्रिंट एक कमांड है, नंबर वन इज ग्रेटर। अगर तो ये ट्रू होगा तो ही ये चलेगा, ठीक है। हमेशा प्रोग्रामिंग में याद रखिएगा ट्रू फॉल्स होती है, कंडीशन हमेशा ट्रू फॉल्स होती है। या तो कंडीशन ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। अगर नंबर वन बड़ा है नंबर दो से, ठीक है, तो इफ मैंने ये कर ली, इतना मैंने अपना ट्रांसलेट करके लिख लिया। अगर मैं कहता हूँ अगर, ठीक है, अब ये हो गया नंबर वन नंबर टू, अगर नंबर वन छोटा है नंबर टू से, तो मैं कहूंगा कि तब, तब का इंग्लिश क्या होगी, एल्स। तो मैं एल्स के सब पॉइंट पे लिख लूंगा कि जी नंबर टू इज ग्रेटर। तो ये जो चीज़ है ये सिंपली हमारे पास इतना सा सूडो कोड मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाया था कि इसको हमने लिखना कैसे, उसका सिंटेक्स कैसे है। अच्छा। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं इसमें कि यही प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम
मैंने पिछली वीडियो में भी एक हिंट छोड़ दिया था जिसमें था कि हमारे पास अगर कहें जी दोनों नंबर्स उसने यूजर ने सेम डाल दिए, क्या पहला नंबर भी 5 डाल दिया, दूसरा भी 5 डाल दिया, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास ये एक सूडो कोड होता है, हमने सूडो कोड में अब कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। अब देखें सिंपली क्या है, इसमें स्टार्ट लिखा हुआ है, मैंने डिक्लेयर n1, इसको छोटा करके नंबर 1 था तो n1 कर लिया, और डिक्लेयर n2 तो मैंने नंबर 2 भी कर लिया। अब मैंने उसको कहा जी, मैं इसको नीचे कर लूँ, मैंने उसको कहा जी इनपुट n1 और n2, यहाँ तक वही काम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखें आप लोग, अगर n1 बड़ा है n2 से तो प्रिंट n1 इज ग्रेटर, इतना भी उतना ही काम हो रहा है। अच्छा, अब देखें यहाँ पे मैंने कंडीशन लगानी थी कि दोनों अगर बराबर होते हैं नंबर, ठीक है, तो मेरे पास दोनों अगर नंबर बराबर हैं तब मैंने क्या करना है, तो मुझे वो 3 कंडीशंस लगानी पड़ गई। तो ये आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग में सोचना है कि आपके पास कितनी चीज़ें वैलिडिटी आ रही होगी, समझ आ रही है बात? कि जैसे कि मैं कह रहा था कि अभी हमने यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था कि जी अगर तो नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से तब क्या होगा, और अगर नंबर 2 बड़ा है नंबर 1 से तब क्या होगा। लेकिन अब मैंने यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखी हुई थी कि अगर दोनों नंबर बराबर होंगे, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन मैंने क्या लगा दी, अब देखें एल्स इफ क्या होता है। एल्स इफ ये मतलब है कि ये भी एक सिंटेक्स बेस्ड है, ठीक है। एल्स, अगर एल्स का मतलब तब क्या होगा अगर ये नहीं ट्रू होती, और इफ लगा के मैंने लिखा कि n2 ग्रेटर देन n1, तो इसका मतलब है प्रिंट n2 इज ग्रेटर, ठीक है। और अगर ये भी ट्रू नहीं होती तब मैं कह दूंगा कि जी प्रिंट दे आर इक्वल नंबर्स, ठीक है। तो इसको सिंपली हमने सूडो कोड, इसको यूं डिजाइन करना होता है। अब बेसिकली सूडो कोड का अगर आप एंड से देखें कि उसमें कोड ही लिखा हुआ है सब में, ये जो हमारा सूडो कोड पूरा वर्ड है इसमें एंड पे कोड होता है, तो ये बेसिकली आपका कोड ही बन रहा है। अब इस चीज को हमने मैप करना होता है अपने कोड पे, कि हम किसी भी लैंग्वेज में जाएंगे और उसको डायरेक्टली मैप कर लेंगे इजीली। वो मैं समझाऊंगा कल कैसे मैप करेंगे हम। तब यहाँ पे देखें, अगर किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझसे चैट में या वॉइस में पूछ ले, क्योंकि मैं वॉइस में पूछ ले तो बेहतर है, माइक ओपन करके पूछ लें अपना। सर अस्सलाम वालेकुम। आवाज नहीं आ रही, ऊंचा बोलो जो भी है। सर जी अस्सलाम वालेकुम, बात आ रही वालेकुम है मेरी? हाँ अब आ रही है, यासिर बोलो। सर मेरा तो मतलब ये सीडो जो कोड जो है इसके वाले से नहीं है, मेरा ना डीएसए के वाले से है, तो मैं पूछ सकता हूँ? उसको ना अभी चैट में लिख दो, मैं ना बाद में जरा ये क्लास के बाद आंसर करता हूँ, ठीक हो। ठीक है। अच्छा ये देखो कि यहाँ पे देखें, अब मुझे ये बताएं कि सबको सूडो कोड की समझ आई है कि होता क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? बाकी मुझे बताएं जो बाकी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं कुछ टास्क दूं बैठ के कि आपसे मैं कहूं कि जी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सूडो कोड लिखना हो तो लिख लेंगे सारे? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का दूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें सिर्फ मेजरली चीजें अब देखें क्या यूज हो रही होती हैं। एक स्टार्ट टैग है, एंड टैग है, ये तो आना ही आना है। आपने कुछ इन डिक्लेयर करना है, आपने डिक्लेयर के साथ लिख देना है। आपने कुछ यूजर से इनपुट लेना है, इनपुट लिख लेना है। आपने कुछ प्रिंट कराना है, प्रिंट की कमांड लिख लेनी है। आपने कोई कंडीशंस लगानी है, कंडीशंस अपने हिसाब से लगा सकते हैं आप। अच्छा, इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ कि जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊं एल्स इफ, मैं कहता हूँ कि जी अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यहाँ पे आ जाएगा वो, अगर ये भी ट्रू नहीं होती तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं इस सिंपल एल्स को भी मैं ये एल लिख सकता हूँ, एल्स इफ n1 डबल इक्वल टू n2, ठीक है। तो अगर मैंने कंडीशन स्पेसिफाई करनी है अपनी तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब इसका ये देखें, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये सिंपली ऑपरेटर्स है हमारे पास। ये डबल इक्वल का ऑपरेटर होता है। इसका मतलब ये होता है
कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं इसको हम। इसका मतलब होता है कि अगर n1 n2 के बराबर है, ठीक है। तो अच्छा, अच्छा सबसे पहला ना आप लोगों ने काम यही करना है कि आप लोग ना इसी प्रॉब्लम का आप लोगों ने अपने से सूडो कोड लिखना है। देखो यार, वर्ड पे लिख लो, कोई मसला नहीं है। मुझे मुझे सिर्फ ये है कि आप लोग अपने हाथ से एक बार लिख लो, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। वर्ड पे लिख लो, व्हाट्सएप की चैट पे लिख के मुझे सेंड कर दो, कोई इशू नहीं है मुझे, ठीक है। गूगल क्लासरूम मैंने लिंक डाला हुआ है, उस पर ज्वाइन करके सबमिशन करानी है, कोई मसला नहीं है उसमें मुझे भी। तो पहले तो आपने इस प्रॉब्लम का लिखना है सूडो कोड, ठीक है। इसका सूडो कोड लिखना है ताकि क्लियर हो कि आपको आता हो कि जी लिखना कैसे। अगर इनकेस लिखते हुए कोई प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है, तो आपने मेरे से कांटेक्ट कर लेना है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये टास्क हो गया आपके लिए। अच्छा, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। आसान एग्जांपल है कि जैसे राइट एन एल्गोरिथम कि बच्चा आया, अभी एडमिट कर लूँ मैं। अच्छा, मैं एग्जांपल और देखते हैं कि जी राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमिन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड एंड इंडिकेट वेदर ही इज पासिंग और फेलिंग। अब देखो इसमें क्या चीज़ है। द फाइनल ग्रेड इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। अच्छा, आपने सवाल बड़े ध्यान से पढ़ना है कि उसमें क्या बताया जा रहा है, किस तरह बताया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट एन एल्गोरिथम टू डिटरमिन अ स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड, फाइनल ग्रेड कैलकुलेट करना है एंड इंडिकेट वेदर ही इज पासिंग और फेलिंग। आपके जो भी बोर्ड होता था या जो भी आपने FSCA लेवल की हुई है, या चलें आपके फास्ट के टेस्ट के लेते हैं हम लोग, कि अगर तो वो कहते थे कि जी आपकी इक्विवेलेंस या आपका जो टोटल मेरिट है, बिल्कुल सपोज कर रहे हैं हम कि अगर CS का टोटल मेरिट क्लोज होता है 70 पे और आपके आए होते हैं 60, तो आप फेल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आपके 71 आ जाते हैं तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स उसकी हैं कि जी फाइनल ग्रेड इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ 4 मार्क्स। तो अब बेसिकली यहाँ से सवाल में से ही उठाना है हमने कि उस हमने क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए कि हमें 4 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, उनकी एवरेज निकालनी होगी। फिर एवरेज निकाल के हमने आगे चेक करना होगा कि जी हमारा थ्रेशोल्ड से ऊपर है या कम है। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एल्गोरिथम देखो, अगर मैं सिंपल इंग्लिश में लिखूं कि इनपुट अ सेट ऑफ 4 मार्क्स, ठीक है। सिंपली मैंने आपको बताया कि जी आपको 4 मार्क्स चाहिए होंगे, आपने उनको डिक्लेयर कराना है, उनका इनपुट ले लेना है। अब जैसे कि हमने एक वीडियो में, मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि सम वाला, जिसमें सम इज इक्वल टू दो नंबर्स का सम निकालना था, वहां था नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो इसी तरह अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट देयर एवरेज बाय समिंग एंड डिवाइडिंग द सम बाय 4, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे नंबर मार्क्स 1 मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 प्लस मार्क्स 4 डिवाइडेड बाय 4, तो वो हमारे पास एक एवरेज के वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम अपना एक थ्रेशोल्ड सेट कर लेते हैं कि जी अगर हमारी एवरेज उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे जी प्रिंट पास, एल्स में हम कह देंगे जी फेल। इतनी अगर आपको समझ आ गई, ये सिंपल इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स उठाई हैं हमने अभी अपनी सूडो कोड से, ठीक है। और प्रोग्रामिंग करते हुए हमेशा ये चीज़ आपने करनी है बैठ के, चाहे जहन में कर लें, अगर जिसका जहन बहुत तेज चलता है वो बच्चे जहन में कर लेते हैं, कुछ बच्चे पेपर पेन पे करते हैं, पेन पेपर लेके, वो जिस तरह भी आपकी कंफर्टेबिलिटी आपने कर लेना है। अच्छा, अच्छा अब यहाँ पे देखें हमारे पास सूडो कोड हमने कैसे लिखना है। अगर मैं इसका सूडो कोड आपको अपने यहाँ पे लिख के दिखाऊं, ठीक है, आपके सामने लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे M1 का मतलब मार्क्स 1, M2, M3, M4 मैंने लिख लिया। अच्छा, मैं कहता हूँ जी मैंने इनपुट लेनी है यूज़र से, तो मैंने इनपुट M1, M2, M3 और M4 लिख लिया। अब मैंने देखें यहाँ पे एक मैंने खुद गलती कर दी कि जब मैंने डिक्लेयर करते हुए अब मैंने इनका सम भी करना था और इनकी एवरेज भी लेनी थी। तो मुझे इनके लिए एक एवरेज के लिए वेरिएबल मैंने बनाना था, तो मैंने एवरेज का वेरिएबल भी बना लिया।
एवरेज में मैंने अब कैलकुलेट करनी है, तो एवरेज को मैं लिखूंगा एवरेज इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि जैसे आप मैथ्स में वो बोर्ड मैथ्स रूल होता था उसके मुताबिक ब्रैकेट्स डाल लिया करें और फिर ऐसे लिख लेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होती। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, 4 मार्क्स ऐड होंगे, वो डिवाइडेड बाय 4 होंगे और एवरेज कैलकुलेट करके हमारे पास इस वेरिएबल में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिंपली अपनी अगर और तब वाली कंडीशन लिखूंगा जिसको मैं इफ और एल्स कहता हूँ। इफ ब्रैकेट डाला और मैं लिखता हूँ अगर एवरेज मेरी ग्रेटर है 70 से, बिलफर्ज अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, तब मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे 5.1 लिख लेता हूँ। तब मुझे करना है प्रिंट ये हमारे पास पास। ठीक है, लेकिन अगर एल्स आ जाता है मेरे पास, ठीक है, कि इसको मैं अंदर कर लेता हूँ, ठीक है, और अगर एल्स आ जाता है तो मैं लिख दूं सिंपली प्रिंट फेल। ठीक है, तो सिंपली यही एल्गोरिदम अब मैंने अपनी प्रॉब्लम का एल्गोरिदम से मैंने एक सूडो कोड भी लिख लिया। ठीक है, तो बहुत आसान है, इस चीज़ में कोई मुश्किल नहीं है कि आपने सूडो कोड कैसे लिखना है और क्या करना है। ठीक है, तो सूडो कोड की कुछ डिसीजन मेकिंग होती है, जैसे इफ देन वाली फॉर्म मैंने बताई है कि इफ वाली फॉर्म है, इसमें ब्रैकेट्स के अंदर आप कंडीशन लिखते हो, फिर आप स्टेटमेंट्स लिखते हो। स्टेटमेंट्स ये वाली होती हैं, प्रिंट पास वाली स्टेटमेंट होती है। ठीक है, और इसके अलावा इफ देन, ये वही इफ देन वाली है, ये हम उसमें भी पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग में भी अपनी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों का क्या काम है कि एक तो आप लोगों ने ये प्रॉब्लम, ठीक है, इसको आपने 3 नंबर्स के साथ करना है। ये यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, इसको आपने 3 नंबर्स के साथ करना है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट, यही जो वाली प्रॉब्लम है इसको आपने 5 मार्क्स के साथ कर लेना है। ठीक है, तो इन दोनों के आपने एल्गोरिदम्स लिखने हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसी पैटर्न फॉलो करना है, पहले ऐसे एल्गोरिदम लिखो, ठीक है, इंग्लिश में एल्गोरिदम लिख लो, फिर उसका सूडो कोड लिख लो स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब जब आपके पास ये सूडो कोड और ये चीज़ें अवेलेबल होंगी, आप डायरेक्टली बहुत आसानी से अपने कोड भी लिख लोगे बैठ के। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि शहबाज पूछ रहा है कोडिंग किस सॉफ्टवेयर पे करनी है। शहबाज, ये मैं सारा ना आपको एक छोटी सी 5-10 मिनट की वीडियो ना बना के ना अपलोड करूंगा कि किस पे सॉफ्टवेयर पे करनी है। अभी बिलफर्ज अभी ना किसी पे भी सॉफ्टवेयर ना डाउनलोड ना करना। ठीक है, अभी सिर्फ ना विजुअल स्टूडियो पे जाना आप लोग, ना किसी और पे जाना। तो सबसे आसान सॉफ्टवेयर है ना वो मैं आपको बताऊंगा, जिस पे आप आराम से लिख भी पाओगे और आराम से कोडिंग भी कर पाओगे। ठीक है, तो अब मुझे बताएं सूडो कोड में अगर किसी का इशू है तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं। ये दोनों टा हाँ, एल्गोरिदम क्या होता है फराज, एल्गोरिदम सिंपली वही है कि स्टार्ट और एंड, बाकी फर्क कुछ नहीं है उसमें। लेकिन एल्गोरिदम ये होता है कि आप मुझे बता रहे हो ना कि जी इसका एल्गोरिदम ये है, तो आप इंग्लिश लाइक फ्रेजेस में मुझे बताई जा रहे हो, बस कि अपनी जबान में बता रहे हो। अब सूडो कोड में सिर्फ आप थोड़े से उसका सिंटेक्स फॉलो करके अपना, जैसे मैंने जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला कि स्टार्ट फिर डिक्लेयर फिर ये फिर बस कुछ चीज़ें ऐसे आप फॉलो कर लेते हो। ठीक है, और एल्गोरिदम क्या होता है कि जैसे एल्गोरिदम यही है कि इनपुट्स मैंने क्या लेनी है, कितने नंबर्स होंगे, कौन सा बड़ा होगा, तो बस ये सिंपली उसमें चीज़ होती है। और सूडो कोड में स्टार्ट और एंड लिखना होता है, लाजमी लिखना होता है। आपने बताना होता है कि आपका कोड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कोड का एंड हो रहा है, आपका सूडो कोड, और उसके दरमियान में आप अपना सूडो कोड लिखते हो। और किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ ले, सूडो कोड से रिलेटेड या एल्गोरिदम से रिलेटेड।
नहीं है किसी का सवाल भी? अच्छा, ठीक है, अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हमारा जो थ्योरेटिकल थोड़ा सा पार्ट है, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सटेंसिव थोड़ा सा करा दिया कवर कि थ्योरी में आपको ज़्यादातर यही पूछते हैं। अब कल से आप लोग की थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग हो जाएगी। जब तक मंडे से आप लोग की क्लासेस हैं, सेमेस्टर स्टार्ट होगा आपका, तो उसके उससे पहले पहले आपको प्रोग्रामिंग का नो हाउ दे के, और इतने आप लोग मुझे ये बताएं, लैपटॉप सबके पास हैं? लैपटॉप या पीसी सबके पास अवेलेबल है जितने अभी क्लास में हैं? ठीक है, ठीक ठीक है, बंद बंद पड़ाओ की खैर, लेकिन अवेलेबल हैं क्योंकि प्रोग्रामिंग लैपटॉप से ही होगी या पीसी भी होगी। तो अच्छा, फिर अभी आप लोग ऐसा करें कि अभी आप लोग 7 लोग हैं, बाकी पता नहीं किधर रह जाते हैं बाकियों का मुझे अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने सीखना है या नहीं सीखना, लेकिन चलें जितने भी हैं अभी लोग, आप लोग 6 हो गए अब। तो आप लोग ऐसा करें कि आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं क्लास अभी यहीं पे एंड कर देता हूँ क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट सिर्फ इतना ही था आज का। तो मैं क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो आप लोग जो 2 टास्क मैंने आपको दिए हैं, ठीक है, मैं आप लोग को यहीं पे शेयर करता हूँ, चैट में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ उनके क्वेश्चंस। 1 मिनट वेट करें इधर ही। अच्छा, ये हमारे पास है। अच्छा, मैंने एक चैट में अभी, किसने ज्वाइन किया? तहरीम ने ज्वाइन किया। अच्छा, अच्छा, मेरे पास ये मैंने 2 क्वेश्चंस भेजे हैं, ठीक है। अभी जितने लोग हैं जिन्होंने लेक्चर ले लिया, वो चाहे लीव कर दें। अगर आप लोग ऐसा करें कि ये दोनों टास्क के एल्गोरिदम्स के साथ ना, एल्गोरिदम सिंपली क्या है कि बस रिक्वायरमेंट्स लिख लें सवाल में चाहिए क्या, ठीक है। और दूसरा ये कि उसका दोनों का सूडो कोड लिख के ना आप लोगों ने मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, मुझे प्राइवेट शेयर कर दें, कोई मसला नहीं है। और ये ना आप लोग काम कर लें। 15-20 मिनट लगेंगे, क्लास में अभी यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा ताकि आप लोग क्लास के टाइमिंग में काम कर लें। तो जिन्होंने जाना है जा सकते हैं, और जिन्होंने कुछ पूछना है तो मुझे बता दें ताकि मैं क्लियर कर दूं। तहरीम, अभी आप आई हैं तो मुझे आप काइंडली बताएं कि आपने पिछले लेक्चर्स लिए में जो मैंने वीडियो शेयर की थी। ले लिए थे शायद, रिसेंट वाला 5th नहीं लिया था, 4th तक लिया। अच्छा, 4th तक लिया था, चलें 5th में समझा देता हूँ दोबारा। दोबारा आप आइए तो आप ऐसा करें कि मैं अभी आपको समझा देता हूँ, और किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें। किसी ने अगर कुछ पूछना है तो मुझे बता दें ताकि फिर मैं, ठीक है उबैदुल्ला, आप लोग फिर लीव कर सकते हैं। तहरीम, आप इधर ही स्टे करें, मैं आपको 5-10 मिनट में समझा देता हूँ, और फिर आप वीडियो ले लेगा लेक्चर 5 वाली भी। तो बाकी जितने भी हैं वो सारे एल्गोरिदम्स और इसका सूडो कोड लिख के मुझे ना सेंड करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ अवान। अच्छा, अच्छा, तहरीम मुझे बताएगा, मेरे पास स्क्रीन आ रही है आपके? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? विजिबल है। ठीक है,
अच्छा, हमने लेक्चर 5 में बेसिकली मैं ओवरव्यू थोड़ा सा देता हूँ, वीडियो देख लेगा, उसमें ज़रा डिटेल समझाया हुआ है। मैंने वहाँ पे बस एल्गोरिदम्स का बताया था कि एल्गोरिदम्स क्या होते हैं। तो एल्गोरिदम में यही होते हैं हमारे पास कि कुछ आपने अपना कोई प्रोसेस होता है जिसको आपने बेसिकली यही होता है ना, कुछ इनपुट मिलेगा, प्रोसेस होगा, कुछ आउटपुट देगा। अब वो क्या चीज़ देती है वो एल्गोरिदम होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस का भी असल मकसद यही होता है कि आपने कुछ प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके उनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी। अल खवारिज़मी प्रिंसिपल था, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कि इसमें सिर्फ ये प्रिंसिपल में बताया बताया हुआ है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स होती हैं, आप उनको ब्रेक डाउन करते हैं इजी सब प्रॉब्लम्स में, कि एक बड़ी चीज़ को ब्रेक डाउन कर लेना है छोटी चीज़ों में, ठीक है। अभी भी जैसे भी आपने कोई, अगर इसकी एग्जांपल ऐसी है कि आप कहते हैं कि जी ग्रॉसरी करनी है, तो ग्रॉसरी ग्रॉसरी का मतलब है कि अब ग्रॉसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप लिस्ट डाउन करती हैं, सारी चीज़ें लिस्ट डाउन होंगी जो जो लेनी है, तो वो सब प्रॉब्लम्स में डिफाइन हो जाएंगी। अब जैसे जैसे आप सारी सब प्रॉब्लम्स अपनी लिस्ट में से चीज़ें लेते जाएंगे, आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम थी ग्रॉसरी करने वाली वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं था। मैंने किधर अभी पिछली बारी में सूडो कोड के बारे में बताया था उस लेक्चर में, मेनली उस पे ही मेरा फोकस था। अब सूडो कोड में अगर आपने देखा होगा कि सूडो कोड बेसिकली क्या चीज़ होती है, कि हमारी इंग्लिश की तरह होती है, जैसे हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं, तो कोड करने से पहले एक सूडो कोड होता है जो हमारा बताता है कि जी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो इंग्लिश में कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके मैंने कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स कराई थी, ये वाली, ठीक है, कि सूडो कोड की हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। सूडो कोड में जैसे हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं सूडो कोड के, वो हमने फॉलो करने होते हैं। अब वो रूल्स ये हैं कि जब भी आपने सूडो कोड लिखना होता है, ठीक है, तो आपने उसको लिखने के स्टार्ट करना होता है स्टार्ट से, और जब भी आपने एंड करना होता है तो उसको एंड करना होता है आपने एंड टैग लिख के। जब आपने कुछ प्रिंट करना होता है तो आपने प्रिंट की कमांड लिखनी होती है, ठीक है। और अगर कुछ डिक्लेयर करना हो वेरिएबल, तो आपने डिक्लेयर करना होता है उसको, डिक्लेयर की कमांड के थ्रू। कुछ यूजर से इनपुट लेना है तो वो आपने इनपुट के थ्रू, कमांड के थ्रू लेना है। अब मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, फिर आपने पिछली लेक्चर 5 लेना, और फिर इस लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग तब तक शेयर कर दूंगा मैं, फिर आपने ये लेक्चर ले लेना है। अभी जितने भी एक और बच्चा आया वो भी यही काम करे। अच्छा, ठीक अब है, ओके। ठीक है, अभी ये सिर्फ मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ कि मुझे अगर प्रॉब्लम दी जाती है, या किसी को भी, कि कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं उनका सम कैलकुलेट करके बताना है। अब मैथ्स में मैं क्या करूंगा कि मैं यूं ही लिखता हूँ कि जी नंबर 1 इज इक्वल टू 10, नंबर 2 इज इक्वल टू 20। सम का एक वेरिएबल बना लिया, उसमें लिखा जी नंबर 1 प्लस नंबर 2, और सम में मेरे पास अब क्या आ जाएगा 30, ठीक है। ये सिंपल मैथमेटिक्स, या जिसको कह लें कि हम फिजिक्स वगैरह में कर रहे होते थे, ठीक है, ऐसे ही हम कुछ लिख रहे होते थे। अब सूडो कोड क्या होता है कि प्रोग्रामिंग में हमने उसको कैसे लिखना होता है, कि मैंने आपको कहा कि जी रूल्स आपने याद रखने हैं, ये वाले 5 रूल्स बेसिक थंब रूल्स हैं, ठीक है। कि पहले तो स्टार्टिंग, आपने स्टार्ट करना है स्टार्ट टैग से, ये स्टार्ट टैग लिखा और एंड टैग लिख दिया, इसके अंदर कोड लिखना होता है। अच्छा, कोड लिखने के लिए क्या करना होता है कि अब मैंने यहाँ देखें यही चीज को लिखना है सूडो कोड में, ठीक है। अब सूडो कोड में कैसे लिखूंगा, कि अब मैं यहाँ लिखूंगा नंबर 1, ठीक है, डिक्लेयर नंबर 1, डिक्लेयर नंबर 2, और सम, क्योंकि मैंने इसमें स्टोर कराना है तो ये भी मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ तक अगर समझ आ गई है तो इसका मतलब ये है कि हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, जैसे हम मैथ्स या फिजिक्स में करते होते थे कि लेट x इज इक्वल टू दिस, या लेट y इज इक्वल टू दिस, ठीक है, हम लेट करते होते थे, हमने यही सिंपली काम किया लेट करने वाला। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 एज इट इज, ये वाली स्टेटमेंट लिख ली हमने। और फिर मैंने कहा जी प्रिंट सम। तो अब ये वाला जो सूडो कोड है, इसका ये अगर कोई देखेगा वो समझेगा कि जी कि दो नंबर्स लिए हैं, दो नंबर्स को हमने सम कराया और हमने सम उनका प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो
ये हमारे पास सूडो कोड होता है, ठीक है। सूडो कोड हमेशा आपने कोड से पहले लिखना होता है, ठीक है। और जो आप तक का मिड वन होगा सेमेस्टर का, आप लोग का जो भी होता है वो मिड वन तक आपको यही सूडो कोड फ्लो चार्ट्स वगैरह चीज़ें समझा रहे होते हैं। तो अगर तो ये समझ आ गई है तो आप लोगों ने अब क्या करना है कि आ, हसन हसन मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी तहरीम और जो भी जवाद एक नया बच्चा आया है, आप लोग ऐसा करेगा कि आप लोगों ने लेक्चर 5 अगर नहीं लिया हुआ तो लेक्चर 5 लेना है सबसे पहले। उसके बाद आपने ये जो अभी लेक्चर हुआ ये, ठीक है, ये मैं शेयर कर दूंगा इसका लिंक भी, ये देख लेना है आपने ताकि थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर हो जाएं। और उसके बाद ये मैंने एक मैसेज भेजा हुआ है, ये मैं आपको दोबारा भी सेंड करता हूँ। ये दो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इसका आप लोगों ने, मैंने दोबारा मैसेज सेंड किया, ये दो प्रॉब्लम्स हैं, इनका आप लोगों ने सूडो कोड लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, जवाद और तहरीर मुझे बता दें। जी हो जाएगा। एक्चुअली आई हैड अ क्वेश्चन, हाँ जी, लेकिन पूछें। मैं आपको डीएम कर दूंगी फिर सुन के, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगी। ठीक है, मुझे बता देगा फिर। मैं जिसको भी कंफ्यूजन हो वो मुझे डीएम कर दिया करे, कोई मसला नहीं, मैं अवेलेबल होता हूँ, मैं क्वेश्चंस क्यूरीज रिजॉल्व करने के लिए बैठा हूँ। अच्छा हसन, एल्गोरिदम का कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता, सिंपल इंग्लिश में जैसे अच्छा लगे लिख लो, वो सिर्फ आपकी रफ वर्क के लिए होता है, ठीक है। मेजरली सूडो कोड चेक करना है मैंने आप लोगों का, ठीक है। और हसन, क्लासेस कब तक होंगी? अच्छा, क्लासेस तो देखो फ्राइडे को मेरा ख्याल जो लाहौर कैंपस है उनकी ओरिएंटेशन है, और बाकी मुझे कैंपसेस का आइडिया नहीं कब है उनकी ओरिएंटेशन। तो प्रोबेबली मेरा इरादा है कि हाँ 20 को होंगी, ठीक है। तो प्रोबेबली मेरा इरादा है कि सैटरडे तक मैं आप लोगों को ना, थियोरेटिकल मैंने आज ख़त्म कर दिया, तो हाँ जी 22 से क्लासेस है, तो मेरा इरादा है कि सैटरडे तक ना मैं आप लोग को इतना करा दूँ कि आप लोग ना सुकून से आप लोग जब जाएं तो क्लास में सिर्फ कॉन्फिडेंटली बैठे हों, क्योंकि प्रोग्रामिंग की सबसे क्लास में ना बच्चे ना डाउन हुए होते हैं, तो उधर ना इशू आ रहा होता है। तो सैटरडे के बाद फिर मैं वीकेंड्स पे क्लासेस रखा करूँगा, ठीक है। और वो मैं प्लान सोचूंगा मैंने क्या करना है, लेकिन वीकेंड्स वाला कंफर्म होगा जब आप लोग की छुट्टी होती है, तो थोड़ा सा आप लोग यूनिवर्सिटी भी हो आएंगे, और कोई अगर कोई आपकी कंफ्यूजन्स आ रही हों तब आ रही होंगी, तब मैं वो ऑब्वियसली वीकेंड्स पे फिर मैं क्लियर कर लिया करूँगा। और बाकी